पिछले एपिसोड में हमने देखा जो यून और होंगी शॉपिंग पर जाते हैं, जहां पर एक डोंगजे नाम का बंदा आ जाता है जो होंगी को लाइक भी करता है और डोंगजे होंगी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी जोयुन होंगी का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद डोंगजे और जोयुन के बीच फाइट हो जाती है और फिर जोयुन अपने यूआई मोड में आ जाता है और डोंगजे और उसके मोटे फ्रेंड को ढो डालता है और जोयुन होंगी को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो गोल्डन बालों वाला लड़का मैसेज करके जियोंग को बुला लेता है। एपिसोड की स्टार्टिंग जियोंग के जोयुन के पास आने के थोड़े समय पहले से होती है, जहां एक कैरियोके सेंटर में कुछ लड़कियां डांस कर रही थी और गाना गा रही थी। वहीं जियोंग भी बैठा था। फिर वो लड़की जियोंग से कहती है, जियोंग तुम चुपचाप वहाँ पर मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, चलो तुम भी एक गाना गाओ। क्या तुम ऐसी ही सड़ी हुई शक्ल के साथ वहाँ बैठे रहोगे और सबका मूड खराब करते रहोगे। जियोंग कहता है, मैं तो आना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुम ही जिद कर रही थी। तभी वो लड़की कहती है, अगर तुम गाने नहीं वाले तो कम से कम तुम्हारे पास बैठी मेरी फ्रेंड से बात तो कर लो। उसने कहा था कि वो तुमको लाइक करती है, इसलिए तो मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। लेकिन जियोंग इन सब बातों का कोई जवाब नहीं देता और सोचता है, मैं बाहर ये सोचकर आया था कि मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरा मूड और भी ज्यादा खराब हो रहा है। चाहे मैं कैसे भी सोच लूं, मुझे वही बंदा सबसे ज्यादा सिमिलर लगता है और जब तक मैं उस बदमाश को ढूंढकर खत्म नहीं कर देता, मेरा मूड ठीक नहीं होने वाला। तभी जियोंग के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है, जहां जियोंग ने आकर जो युन को एक किक मारी थी और ये देखकर होंगी सोचती है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, अब जियोंग यहाँ पर क्यों आ गया। जियोंग जोयुन से कहता है, मैंने तुझे ढूंढ लिया और मैंने तुझे बहुत मिस किया। जोयुन कहता है, अब तू कौन है, क्या तू मुझे जानता है। जियोंग कहता है, तू जरूर मुझे भूल गया होगा, लेकिन आज के बाद अपनी पूरी लाइफ में तू मेरा चेहरा नहीं भूल पाएगा। फिर जियोंग जोयुन के ऊपर एक पंच थ्रो करता है, जिसको जोयुन ब्लॉक कर देता है और जोयुन सोचता है, इसके पंचेस तो बहुत हैवी है और बहुत फास्ट है। तभी जियोंग जोयुन के मुंह पर एक पंच मार देता है और कहता है, ये कैसा लगा, क्या अब तुझे मैं याद आया। जोयुन अपने नाक से खून निकालते हुए कहता है, तेरा पंच तो बहुत अच्छा है, मैंने जानबूझकर तुझे एक पंच मारने दिया क्योंकि तू इतना टफ एक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसे पंचेस के साथ तो मैं तुझे आज रात से पहले ही भूल जाऊंगा। अगर मुझे तेरे इन बेबी पंचेस के साथ पूरा दिन भी मारा जाए तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। तभी जोयुन का सर फिर से दुखने लगता है। फिर जियोंग कहता है, तो तू मेरे पंचेस को बेबी पंचेस कह रहा है, तू तो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और जियोंग जोयुन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको जोयुन डॉज करता है। फिर जियोंग कहता है, तू मेरे पंचेस को डॉज क्यों कर रहा है, मेरे पंचेस तो बेबी पंचेस है ना, और वैसे भी तू तो मुझे रात से पहले ही भूल जाएगा। तभी जोहुन को अपने बेस्ट फ्रेंड दाइहो और वही लड़की जो सियो के जैसी दिखती है, उन दोनों का विजन आता है और इस लड़की का नाम सियोनवा है। वो उन दोनों को देखकर सोचता है, आखिर तुम दोनों साथ में क्यों हो। और जोहुन के इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जियोंग उसके मुंह पर एक बहुत ही तगड़ा पंच थ्रो करता है और कहता है, ये कैसा लगा, क्या अभी भी तू इनको बेबी पंचेस बोलेगा। जोहुन स्माइल करते हुए कहता है, अब मेरा सर दर्द ठीक हो गया। तभी जियोंग जोयुन के ऊपर एक और पंच थ्रो करता है, लेकिन जोहुन उससे पहले ही जियोंग के मुंह पर एक पंच मार देता है और जियोंग की जैकेट पकड़कर कहता है, थैंक्स, तेरी वजह से मेरा सर दर्द ठीक हो गया। फिर सीन उसी कैरियोके सेंटर पर शिफ्ट होता है, जहां वो लड़कियां गाना गा रही थी। तभी वहां पर वांगू आ जाता है, जो एक्चुअली में जियोंग को ढूंढने के लिए आया होता है। फिर वो लड़कियां कहती है, वो थोड़ी देर पहले यहीं था, फिर उसको एक मैसेज आया जिसको देखकर वो बहुत खुश हो गया और यहाँ से चला गया। वांगू कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता वो कहाँ गया है। वो लड़कियां कहती है, नहीं, वो हमें कहकर नहीं गया। वांगू कहता है, ये कितना ज्यादा अनोइंग है, वो बदमाश अपना फोन भी नहीं उठा रहा और दाइहान ने मुझे बोला है कि एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो उसको लेकर आओ। तभी वो लड़की कहती है, क्या तुमने योंगमो को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, वो तो जियोंग का बेस्ट फ्रेंड है, उसको जरूर पता होगा। और यहाँ पर उसी गोल्डन बालों वाले लड़के की बात हो रही है। फिर सीन योंगमो पर शिफ्ट
होता है, जो कहता है जियोंग यार मजाक करना बंद कर दे, तू आखिर 2 पंचेस में ही नॉकआउट कैसे हो सकता है, वो भी ऐसे बंदे से। फिर जोहुन होंगी से कहता है तुम मेरे बारे में जरूर कुछ जानती होगी, चलो मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तभी जियोंग खड़ा हो जाता है और कहता है तू कहाँ जा रहा है। जोहुन उसको देखकर कहता है तू तो जितना दिखता है उससे भी ज्यादा टफ है, तू और मार क्यों खाना चाहता है, चुपचाप बैठ जाना। जियोंग कहता है चुप रहे, और जियोंग टाइगर श्रॉफ के स्टाइल में कहता है अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। फिर जोहुन कहता है कुछ और पंचेस में ये खत्म भी हो जाएगा और फिर तू एक छोटी बच्ची की तरह रोने भी लगेगा। फिर सीन जोहुन के बेस्ट फ्रेंड दाइहो पर शिफ्ट होता है, और हाँ ये बुसान का सीन है। दाइहो सियोनवा के पास जाता है और कहता है तुम क्या कर रही हो, चलो बाहर चलकर सुट्टा फूकते हैं। फिर सीन स्कूल की छत पर शिफ्ट होता है। दाइहो सियोनवा से कहता है तुम क्लास में जोहुन के बारे में ही सोच रही थी ना। सियोनवा कहती है क्या तुम उसको याद नहीं करते, तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा उसके साथ ही घूमते थे। दाइहो कहता है मैं भी उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, अब मैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा। सियोनवा कहती है क्या तुम्हें जोहुन के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। दाइहो कहता है नहीं, और उसके पेरेंट्स ने भी मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि वो अमेरिका ट्रीटमेंट के लिए गया है, और अब तो उसके पेरेंट्स भी मुझसे नहीं मिलते। सियोनवा कहती है अमेरिका, लेकिन जोहुन को तो अमेरिका से नफरत थी। फिर सीन जियोंग के फ्रेंड योंगमो पर शिफ्ट होता है, जो हमें बताता है जियोंग के पास एलिमेंट्री स्कूल से ही आउटस्टैंडिंग फाइटिंग स्किल्स थी, इसलिए ऐसा कोई भी नहीं जो उसको ना जानता हो। और जब वो मिडिल स्कूल में आया तब तो हाई स्कूल के बंदे भी उससे पंगा नहीं लेते थे, और जियोंग ही वो पहला बंदा है जिसको दाइहान ने अपने ग्रुप में शामिल किया। और क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे किसी भी चीज से कभी भी डरने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आज मैंने पहली बार जियोंग को इस तरह मार खाते हुए देखा है, और जियोंग सोचता है इस बदमाश के पंचेस तो बहुत ज्यादा हैवी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो बस अब बेहोश ही हो जाऊंगा। और जब ये मुझे पंच कर रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे किसी हथौड़े से मार रहा है। फिर जोहुन जियोंग से कहता है तेरा सर घूम रहा है ना, तो चल चुपचाप लेट जा, फिर मैं ऐसा प्रेटेंड करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं और यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मुझको कुछ जरूरी काम है। ये सुनकर जियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोहुन पर पंचेस की बारिश कर देता है और कहता है मुझे लगा था ये बंदा तो एक इनोसेंट ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अपने अंदर इस तरह की स्किल्स छुपाए हुए है। तभी जोहुन को एक ओपनिंग दिखती है और वो जियोंग को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियोंग उसको इजीली ब्लॉक कर देता है और फिर जोहुन के बालों को पकड़कर उसके मुंह पर अपना घुटना मार देता है। लेकिन जियोंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि जोहुन ने उसके इस अटैक को भी ब्लॉक कर दिया है। फिर जोहुन जियोंग के घुटने पर पंचेस ही पंचेस मारता है, जिससे जियोंग का घुटना थोड़ा क्रैक भी हो जाता है। फिर जोहुन जियोंग का सर पकड़ के उसको जमीन पर चिपका देता है और अपने हाथ से उसके सर पर मारने लगता है, और ये देखकर योंगमो भी डर जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि जोहुन जियोंग को मार डालेगा। और जब जियोंग के मुंह पर मार मार के जोहुन का हाथ दुखने लगता है, फिर जोहुन खड़ा होके जियोंग के मुंह पर लात मारने जाता है। तभी योंगमो होंगी का गला पकड़ लेता है और कहता है रुक जा, वरना मैं इसको मार डालूंगा, और अगर तू यहाँ से चला गया तो मैं इसको जाने दूंगा। जोहुन कहता है तू चाहे तो उसको मार दे, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस है जिसका जवाब सिर्फ ये लड़की दे सकती है, और अगर मैं उससे ये नहीं पूछ पाया तो मैं तेरा हाल भी तेरे फ्रेंड के जैसा कर दूंगा। और जोहुन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर योंगमो कहता है बदमाश मेरे पास मत आ। तभी जियोंग पीछे से दौड़ता हुआ आता है और योंगमो के फेस पर एक पंच मार देता है। योंगमो जियोंग से कहता है क्या तू पागल हो गया है, तूने मुझे क्यों मारा। जियोंग कहता है क्या तू नहीं जानता, मुझे सबसे ज्यादा इस बात से नफरत है कि कोई मेरी फाइट में इंटरफेयर करे, तो अब बस तू साइड में रह। और जियोंग जोयुन से कहता है मुझे माफ करना, मेरे फ्रेंड ने एक मिस्टेक कर दी, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। जोहुन कहता है मैं तो कर लूंगा, लेकिन क्या तू कर पाएगा। जियोंग कहता है हाँ जरूर, तुझे क्या लगा क्या तू मुझे इतने कमजोर पंचेस के साथ हरा सकता है।
और जियोंग जो यून को पंच मारने जाता है लेकिन वो उसको मिस कर देता है और जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो अब सही में अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। और जियोंग कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और दायहान तुमने सही कहा था, भले ही ये बाहर से एक लूजर के जैसा दिखता है लेकिन अंदर से ये बहुत अलग बंदा है। फिर जोहुन होंग ही के पास आकर पूछता है क्या तुम्हारा गला ठीक है? होंग ही कहती है हाँ ये ठीक है। और तभी जोहुन का सर फिर से दुखने लगता है और वो होंग ही से कहता है तो चलो कहीं चलकर कुछ बात करते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। और उनके जाने के बाद वहाँ पर वांगू आ जाता है जो दायहान को फोन करके बताता है मुझे जियोंग मिल तो गया लेकिन ये तो यहाँ धूल चाट रहा है। फिर वांगू योंगमो के पास जाता है और पूछता है ये सब किसने किया? योंगमो कहता है ये सब उसी ट्रांसफर स्टूडेंट ने किया। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। और मैं जानता हूँ ये एपिसोड ज्यादा लंबा तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है इसके आगे आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जोहुन होंग ही से सब कुछ पूछ लेगा। और अब एक बात तो श्योर है कि दायहान अब जोहुन को तो नहीं छोड़ने वाला क्योंकि अब उनके पास एक आई विटनेस भी है जिसने जोहुन के दोनों रूप देखे हैं, तो अब वो स्कूल में तो नहीं बच सकता।